चलिए अब जो हमें अगला टॉपिक देखना है वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंस मतलब क्या होता है? प्रूफ ना। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एक्चुअली पूरे इवोल्यूशन को हमको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और तीसरा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग पढ़ चुके हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमको प्रूफ करना है कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ये इसमें हम लोग बहुत सारे हेडिंग्स में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के आपके पास प्रूफ्स आएंगे कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर ये है, ये इसके थ्रू इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। नोट्स अपना खोल लीजिए। ठीक है, सबसे पहला यही है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अब देखिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मतलब होता क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है बाहर से वो स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है। ठीक है, ये हाथ है या पांव है, ये आप बाहर से देख के बता रहे हैं, ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। अब हाथ के अंदर कितने बोन्स हैं, कितने मसल्स है, ये तो आप बाहर से नहीं देख पा रहे हैं ना। आप क्या करना पड़ेगा? स्किन को काट के फिर आप मसल्स देख पाओगे, फिर मसल्स को हटा के आप बोन देख पाएंगे। ठीक है, तो अंदर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी, और बाहर से जो हम लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसके बेसिस पे 2 ऑर्गन्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक होमोलोगस ऑर्गन और एक एनालॉगस ऑर्गन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज देखते हैं, उसके बेसिस पे हम सोचते हैं कि ये इसका कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं। कॉमन एंसेस्टर हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं और टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन में हमेशा ही कंफ्यूजन होता है। क्या आपके एग्जाम पेपर में आता है, फिर वहां पे अभी तो आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं, भाई होमोलोगस ऑर्गन डेफिनेशन ये है, एनालॉगस का डेफिनेशन ये है। जब आप क्वेश्चन बैंक लगाते हैं तब परेशानी चालू होती है, अरे ये वाला एनालॉगस था कि ये वाला होमोलोगस था। ठीक है, ये बार बार कंफ्यूजन आता है। चलिए देखते हैं होमोलोगस और एनालॉगस को समझना कैसे है। यहां मैं लिखता हूं होमोलोगस ऑर्गन, यहां मैंने लिखा एनालॉगस ऑर्गन। एक जगह मैंने लिखा क्या? होमोलोगस ऑर्गन, और एक जगह लिखा मैंने एनालॉगस ऑर्गन। अब बताइए नंबर ऑफ ओ कहां ज्यादा है, होमोलोगस में कि एनालॉगस में? तो होमो में 1 2 3 4 ओ है। ठीक है, 4 ओ है, तो 4 ओ। यहां पे एनालॉगस सिर्फ 2 ओ है, 2 ओ। तो नंबर ऑफ ओ जहां पे ज्यादा होगा उसका ओरिजिन सेम होगा। दैट मीन्स दीज आर द ऑर्गन्स which has same origin but different appearance and function। इनका फंक्शन और अपीयरेंस डिफरेंट होगा। आपको कुछ नहीं याद करना, आपको याद करना है सिर्फ नंबर ऑफ ओ काउंट करना। अगर नंबर ऑफ ओ काउंट करना आपको आता है तो होमोलोगस और एनालॉगस के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन देखिए, नंबर ऑफ ओ जहां पे ज्यादा वहां पे ओरिजिन सेम, अगर ओरिजिन सेम तो फंक्शन और अपीयरेंस डिफरेंट। यहां पे देखिए उल्टा, होमोलोगस का उल्टा होगा क्या? ओरिजिन जो होगा यहां पे क्या होगा? डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन एंड अपीयरेंस, function and appearance will be similar। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं होमोलोगस ऑर्गन को थोड़ा डिटेल में। चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं पहला फोर लिम्ब
forelimb of birds, forelimb of horse, forelimb of man and forelimb of, और क्या ले लें, हॉर्स ले लिया, मैन ले लिया, बर्ड्स ले लिया, चलो व्हेल ले लेते हैं। ओके, सबका हमने फोर लिम्स ले लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनका फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे हम लोग बताएंगे। दीज आर द, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आपसे कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है। तो हमें अब ये देखना है क्या कि होमोलोगस ऑर्गन हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो आपको याद है ना, ओ, नंबर ऑफ ओ कहां पे ज्यादा है। चलो, फोर लिम्स ऑफ बर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं विंग। फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, ये तो लेग होता है, कौन सा, 4 लेग ना, सामने वाला लेग। ह्यूमन में ये होता है हैंड, और ये इसमें इसको फ्लिपर्स बोलते हैं, जो कि तैरने में हेल्प करता है। अब चलिए, ये सबका स्ट्रक्चर हो गया ना, सबका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है, विंग, ये हेल्प करता है किसमें भाई, फ्लाइंग में, उड़ने में हेल्प करता है। ये रनिंग में हेल्प कर रहा है, हॉर्स को, घोड़े को दौड़ने में हेल्प कर रहा है। हैंड, ये कुछ पकड़ने में हेल्प करता है, दैट मीन्स हैंडलिंग में हेल्प करता है। और फ्लिपर्स जो है इसको स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। भाई अब तक हमने 2 चीज देख लिया, स्ट्रक्चर दैट मीन्स अपीयरेंसेस देख लिया, अपीयरेंसेस सबका अलग अलग, फंक्शन भी अलग अलग। अब हम लोग अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम आपके नोट्स में बनाया हुआ है बहुत अच्छा, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है, दैट मीन्स अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ओरिजिन सेम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से बर्ड में रेडियस, अल्ला, डिफरेंट बोन्स जो है, जो बोन्स यहां पे पाए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ बोन्स वही यहां पे भी पाए जाते हैं, वही बोन्स यहां पे भी पाए जाते हैं, वही बोन्स यहां पे भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स दे आर सिमिलर इन बोन्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इनका जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो इनके बोन्स, मसल्स और ब्लड वेसल्स सिमिलर थे। ये प्रूफ कर रहा है, ये सिमिलरिटी प्रूफ कर रहा है कॉमन ओरिजिन। तो देखो डेफिनेशन क्या हो गया, ओरिजिन सेम बट अपीयरेंसेस आर डिफरेंट एंड फंक्शंस आर डिफरेंट, सो दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन। ओके, चलिए, ये तो एनिमल एग्जांपल देखा हमने, अब एक प्लांट में भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट में जो आपके एक्चुअली एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए हो ना, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लांट्स में हम लोग देखते हैं थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया। सर क्या क्या नाम है, मैं क्या कर सकता हूं यार, थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड थॉर्न ऑफ बाउगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। कुकुरबिटा सर ये क्या होता है, कुकुरबिटा मतलब होता है, एक्चुअली ये क्लाइंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पंपकिन का पेड़, ठीक है, पंपकिन का पेड़ जो होता है, पंपकिन का पेड़ जो होता है वो क्लाइंबर्स होता है, ठीक है। वो एक दूसरे ट्री का सहारा लेके दूसरे ट्री के ऊपर चढ़ता है, और उसके पास इस चढ़ने के लिए होता है टेंड्रिल्स। अगर आप डायग्राम देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे इन दोनों के पास होता है एक्सिलरी बड, ठीक है, दोनों के पास क्या होता है, एक्सिलरी बड। अब बोलो सर ये एक्सिलरी बड क्या, तो भैया एक्सिलरी बड आप ही बताओ, आप कौन हो। तो पूछो एक्सिलरी बड से, भाई एक्सिलरी बड आप कौन हो। ये बोल रहा है सर मैं एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हूं जो लीफ के एक्सिल में रहता हूं, ठीक है। ये क्या है भाई, एक ये बोल रहा है सर मैं एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हूं जो लीफ के एक्सिल में रहता हूं, ठीक है। अब अलग अलग
प्लांट में मेरा अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल बाउगेनविलिया में ये बनाता है थॉर्न। भाई थॉर्न क्या होता है? सर मैं तो हूं इस तरह से, दैट इज स्पाइनी स्ट्रक्चर। ओहो नुकीले हो? हाँ सर मैं नुकीला हूं। तो काम क्या करते हो? सर मैं प्रोटेक्शन देता हूं प्लांट को। किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर्स, जो कीड़े मकोड़े हैं वो जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे मैं इनको प्रोटेक्शन, ग्रेजिंग एनिमल